मेरे मौला करम हो करम, सिर्फ तुझसे फरियाद करते हैं हम। आइए अल्लाह से फरियाद करते हैं, आइए अल्लाह से जुड़ते हैं, आइए अपनी दुख तकलीफें परेशानियां बीमारियां मुसीबतें उसके हवाले करते हैं। आगाज करते हैं सदाए जिंदगी का। मैं हूं इमरान खान आपके साथ, और इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है रोज की तरह हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब, जो एक मुमताज रूहानी शख्सियत भी है। आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में मौलाना साहब, और हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बीच हमारे फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जाने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप हमें फ़ोन कीजिए और अपनी कोई भी बीमारी, परेशानी, मुसीबत, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की परेशानी, ज़िंदगी में आपका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई पैसों की तंगी है, कारोबार में दिक्कत है, और कोई बात है आपके अपने आप से रूठे हुए हैं, आप उन्हें मनाना चाहते हैं, और कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ बांट सकते हैं, तो ज़रूर खुलकर के शेयर कीजिएगा। फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप बताइए अपनी बात, खुलकर बताइए, बिना झिझक के बताइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम के साथ कुरान करीम की रोशनी में यहाँ से हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, तशरीफ़ फरमा। मौलाना साहब, हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और अरकान हज पर भी हम बीच बीच में बात करते रहते हैं, आपसे बहुत कुछ जानते रहते हैं। तो ये भी मैं जानना चाहूँगा, जब तक हमारे कॉलर्स हमारे साथ आ रहे हैं, कि तवाफ़ ज़ियारत, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम लोग अलग अलग अरकान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज़मीन हज के जाने का सिलसिला चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवाफ़ ज़ियारत क्या है? हाजी एहराम की हालत में, जी, एहराम की सूरत में, जो खाना काबा आपने फ़ोटोओं में या इर्द गिर्द में जो जब देखा है, या वो हुज्जाज इकराम की वो मुक़द्दस आँखें हैं कि जो अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और वो अपनी माथे की आँखों से उस बैतुल्लाह शरीफ को आँखों से देख कर के आए हैं। बारह ये है कि उसके गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं 7, उसको कहते हैं तवाफ़ ज़ियारत। ये अरकाने हज में ख़ास रुकन है। अगर कोई किसी गफलत की बुनियाद पर या नहीं कर पाया तो उसका हज बारगाह मौला में कबूल नहीं मैं होगा। इस पर आपसे और बात करता रहूंगा। उमेरा एक हमारी बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं, और एक और समीर भाई भी जुड़ गए हैं, दोनों से हम बात करते हैं। तो उमेरा साहिबा, अपनी बात रखिए, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी बोलिए। मेरे 2 बच्चे हैं जी, और बड़े वाले की मैंने 6-7 महीने पहले एंगेजमेंट की है। जी, तो उसकी अपनी पसंद से किया है मैंने ये रिश्ता। जी, तो अब शादी होने वाली है उसकी। जी, लेकिन ये दोनों बीच में झगड़ा करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब होने वाले जो मियाँ बीवी हैं वो आपस में झगड़ते हैं? बहुत ज्यादा झगड़ते हैं। अब बड़ों पे बात आई है, मैं बहुत परेशान हूँ। बात बात पे झगड़ते हैं और फिर हमें ही भुगतना पड़ता है ये सब। जी जी। तो क्या एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं क्या? पसंद से ही उनकी एंगेजमेंट हुई है। हमने इकरार किया है कि हम करेंगे, इनकी एंगेजमेंट तो कर दी, लेकिन अब शादी अगले साल होने वाली है। लेकिन ये दोनों जी बहुत पसंद करते हैं, तो पसंद से ही हुई है उनकी एंगेजमेंट। जब ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है तो फिर झगड़े भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, कई बार ये भी हो जाता है। तो हम बात करेंगे ज़रूर, मौलाना साहब इस पर कुछ बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों इतना झगड़ा करते हैं, और उसका हल क्या है, रास्ता क्या। आपने कश्मीर से फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया। समीर भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं समीर की अम्मी बात कर रही हूँ। जी बोलिए। जी, मेरा नाम साबेरा है, और मेरे को 2 सवाल पूछना है मेरे भांजी के। जी, तो हमारी एक भांजी है ना, उसकी शादी हुई, उसके बाद में उसका लड़का हुआ, और उसके अचानक से बहुत तबीयत खराब होती बार बार। जो हमको तरीका बताना और उसके लिए दुआ भी करना। और एक तो तबीयत किसकी खराब हुई? भांजी की तबीयत खराब हुई आपकी, या उनके बच्चे की? हाँ, सलमा है उसका नाम। नहीं, तो तबीयत किसकी खराब है, भांजी की या उनके बच्चे की? भांजी, मेरी बहन की लड़की। जी, उनकी तबीयत खराब रहती है।
हाँ, हमेशा बस अचानक से तबीयत उसकी बहुत खराब होती है। इसके लिए दुआ भी करना और कुछ हमको दुआ भी बताना। जी जी, जरूर जरूर। और एक भांजी और जी, उसकी शादी के लिए भी बताना। उसको रिश्ते मतलब आते नहीं अच्छे, और अच्छे आने चाहिए जी। और जल्दी उसका रिश्ता होना अच्छे घर में। अच्छा, वो भी आपकी भांजी है, दूसरी वाली भी? हाँ, वो भी छोटी भांजी है। उनका क्या नाम है? समीना। समीना। हाँ, और हमारे नाम के मतलब भी बताना। हमने उस दिन करे थे कॉल, लेकिन हाँ लाइट चले गई तो हमने उसका मतलब नहीं सुना। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताइए एक बार फिर से। मेरा नाम साबेरा है जी और मेरे लड़के का नाम समीर, मोहम्मद समीर, जी, और एक लड़के का नाम अल्तमश। ठीक है, ज़रूर हम बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अब आप सुनिएगा और सारी बातें हम करते हैं, एक एक करके करते हैं मौलाना मोहम्मद जाबरुल कादरी साहब से। तो पहले सवाल जो हमारी बहन उमेरा ने पूछा था कि उनके 2 बच्चे हैं, तो बड़े बेटे का अभी इंगेजमेंट उन्होंने की है 6-7 महीने पहले, और अब दोनों खूब ज़्यादा लड़ते हैं। अगले साल उनकी शादी, और दोनों की मर्जी से ही हुई है, पसंद से ही हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आजकल की मोहब्बतें क्या हैं इमरान भाई, वो सब जानते हैं। चंद मिनट में तो इन्हें बेपनाह मोहब्बत का जुनून सवार हो जाता है, और 15-20 मिनट के बाद वो जुनून इश्क उसमें बन जाता है। बहरहाल मैं भी उनकी वालदा की आवाज़ सुन रहा था कि बड़ी मोहब्बत के साथ ये रिश्ता हुआ और अब झगड़ते हैं, ये है। तो अब ये है, देखिए वो किन बातों पर झगड़ते हैं। क्या या तो बेटे की बीबी की तरफ से कोई फरमाइशें इतनी होंगी कि वो उसकी फरमाइश को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो कुछ कहते हो। बहरहाल अभी बीवी बनी नहीं है। हाँ, बीवी नहीं बनी, ये फोन पे झगड़े होते हैं आमतौर पे, मोबाइल जो आ गया है हाँ, तो उसमें खूब बातें होती हैं और झगड़े होते हैं। ये है जी, आप उनके लिए, अपनी औलाद के लिए, होने वाली बहू के लिए, और वो बेटा तो है ही, नमाजें पढ़िए और सूरह वन्नास की तिलावत कर कर के आप उनके लिए दुआ करें। सूरह वन्नास, कुल औज़ु रब्बिन नास और कुल औज़ु रब्बिल फलक, दोनों सूरतों को पढ़िए। और अगर निगाह बद है इस तरह की कोई, अगर वो लग रही है, तो इंशाअल्लाह ताला इसको कसरत से पढ़ती रहें और अल्लाह से दुआ करें कि ए मौलाए करीम, अगर ये रिश्ता बेहतर है तो इसको पाए तकमील को पहुँचा, और अगर बीच में कुछ उलझने हैं तो अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उसको पूरी फरमाएगा। ठीक है, ये बहुत है। तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिल फलक, इनको पढ़ना है और दुआ करनी है। ठीक है। और जो हमारी एक और बहन ने पूछा है सवाल, साबिरा बहन ने, उनकी 2 भांजियां हैं, तो एक भांजी की शादी हुई, उसका बच्चा भी हो गया, लेकिन अब वो भांजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल वो हमारी बहन किस परेशानी में है, हम तो ये कर सकते हैं कि सूरह अहज़ाब कुरान करीम में है, आप उसको 3 मरतबा किसी आलिम या हाफिज से पानी पर दम करा लीजिए, और उस पानी को दिन में 2-3 दफ़ा उसको बहन को पिलाइए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बच्ची को भी पिलाइए वो है, तो अगर वो बच्ची पानी नहीं पी सकती है तो हल्का सा रुई का फाया लेकर के उसके होठों पर ही उस पानी को मसल दें। जी जी, बच्ची मतलब इनकी जो भांजी है, हाँ, उनकी जो बच्ची उनके वतन से जो पैदा हुई है, बच्ची की जो बच्ची है, जो डिलीवरी हो चुकी है, वो छोटी सी बच्ची पानी नहीं पी सके, बच्ची है, बच्चा है, जो भी है, हाँ, तो उसके होठों पर वो पड़ा हुआ पानी मसल दें। इंशाअल्लाह उसकी फैज़ व बरकत से उस बच्ची की भी तंदुरुस्ती बेहतर रहेगी। ठीक है। और इनकी जो भांजी है, एक और उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, समीना नाम है। समीना का नाम बहुत अच्छा है, समन से बना है। समन के माने पैसे के भी आते हैं, और उनके लिए वो नमाज पंजगाना के बाद सूरह मुजम्मिल पढ़ा करें वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उस सूरह मुजम्मिल की बरकत से चाँद, अल्लाह ताला ने सूरह मुजम्मिल को अपने महबूब को चादर वाले कह करके पुकारा है, तो उसके सदक़े से आप मानेंगी तो आपका शौहर भी आपको बेहतरीन खसलतों वाला मिलेगा। सूरह मुजम्मिल पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि मुझे बेहतरीन शौहर दे, पाकीज़ा शौहर मिले। अच्छा, साबिरा, समीर और अल्तमश का, साबिरा के माने आते हैं सब्र करने वाली औरत, समन वो उसका बताया था, वो पैसे के माने में आता। अल्तमश के माने आते चमक और ये गिरफ्त। समीर का क्या बताया था आपने? समीर के माने हलवे के आते हैं, हलवा, तो अच्छा नाम है। हाँ, से अच्छा नाम है। ठीक है। अब बात करते हैं सैयद नियाज साहब, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद भाई, अपनी बात रखिए सैयद साहब। ये जो मेरे को तकलीफ होती है जी, तो दवाखाने में कुछ भी नहीं निकलता और तकलीफ तो चालू होती है। कहाँ तकलीफ है आपको?
जैसा जिस्मानी तकलीफ। जिस्मानी तकलीफ है, पर जिस्म में कहाँ है बता पाएंगे? जैसा डॉक्टर लोग बोलते हैं टेंशन लेते तो साइकोलॉजी है। अच्छा। हाँ, तो दवाखाने में कुछ भी नहीं निकला उसका, तो उसके लिए क्या करना है? ठीक है, आप अपने लिए पूछ रहे हैं ना? हाँ, मेरे लिए। ठीक है, तो सैयद साहब कहाँ से बात कर रहे थे सैयद साहब? महाराष्ट्र जालना। ठीक है, महाराष्ट्र से बात कर रहे थे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद साहब क़िबला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ और रब्बे करीम मालिक अर्दो समा आपको ज़रूर शिफा अता फरमाए, ये हमारी दुआ है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जैसे मैंने पढ़ के आपको बताया इस तरीके से पढ़ें। और अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन, ये सूरह 18वें पारे में है ये आयत। आप इसको 101 दफ़ा पढ़ के पानी पर दम करवा लें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उसको दोनों टाइम सुबह शाम पिएं। जिस्म के जिस हिस्से में जो भी बीमारी होगी बिल यकीन अल्लाह ताला आपको शिफाए कुल्लिया अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक बार फिर से दोहराइए, आपने क्या पढ़ने को कहा? अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। ये 18वें पारे में है। 18वें पारे में मिलेगी। ठीक है, बहुत अहम बात। मोहम्मद अयूब खान साहब को भी सुनेंगे। आइए मोहम्मद अयूब खान साहब अपनी बात रखिए। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर जी, हमारी अहलिया बीमार रहती है सर जी, और इलाज हम करते रहते हैं, तो कोई ऐसी आयत बताइए कुरान की तो उसके खुशबू में फायदा हो। क्या तकलीफ है वैसे उनको? ये घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, थोड़ा सा मोटी सी नहीं ज्यादा जी, तो कोई ऐसी कुरान की अमल बताए तो उससे कुछ फायदा हो सर। अमल नमाज तो पढ़ती है। उम्र क्या होगी उनकी? उम्र है सर 45 साल। ठीक है, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ज़रूर यहाँ से कोई बात जाएगी। शेख यासीन भाई को भी सुनते हैं, हमारे साथ जुड़ गए। शेख यासीन साहब अपनी बात रखिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, हम महाराष्ट्र के यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से बात कर अच्छा, रहे हैं। यवतमाल से बात कर रहे हैं, बताइए। हाँ, हमको हमारी बेटी के नाम के मायने पूछना था जी। हाँ, आरशिया शहर है उनका नाम जी। और दूसरी बेटी है उसका नाम है अतीबा शहर जी। और बेटा है उसका नाम है दानिश समी। दानिश समी। समी, ठीक है। हाँ हाँ, इनके मायने बताइए। जरूर, बहुत जरूर बताएंगे। और महाराष्ट्र में बारिश वगैरह कैसी हो रही है यवतमाल में? बारिश अभी तो थमी है, लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा बारिश है। अभी 8-10 दिन से थोड़ा बारिश कम है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। यवतमाल महाराष्ट्र से आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर हमारे साथ है, शायद उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात हो रही है आपसे? आप लाइन पर हैं? जी बताइए सर, अपने टीवी का साउंड कम कीजिए। हेलो, बेलगाम से हाँ, कर्नाटक बेलगाम से बात कर रहे हैं। हाँ सर बताइए। वो हमारे बच्चा है। हाँ, टीवी का साउंड कम कर लीजिए। हाँ, वो हमारा बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है जी। के हाथ पाँव में ताकत नहीं आ रही है। 12 साल का बच्चा है जी। हाँ, ठीक है, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर दवा चालू है लेकिन उसके आँख में ताकत नहीं आ रही। ठीक है, ज़रूर यहाँ से अल्लाह के नाम के साथ कोई बात जाएगी, इंशाअल्लाह ताला उन्हें फ़ायदा मिलेगा, वो हाँ अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। हम यहाँ से वो ज़रूर दुआ बताने की अल्लाह के नाम के साथ कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये जो तीनों हमारे कॉलर्स थे, इनसे इजाज़त लेके और आपसे इजाज़त लेके एक छोटा सा वक्फा लेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इन तीनों सवालों का जवाब देंगे। तो आप लोग जिन्होंने तीनों सवाल किया था, टीवी पर बने रहिएगा, इधर उधर जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद अभी लौटें और बाकी कॉलर्स भी हमारे साथ फ़ोन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अभी लौटें सदाए ज़िंदगी में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए ज़िंदगी और सदाए ज़िंदगी में आइए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वक्त बहुत कम होता है और आपके कॉल्स बहुत सारे होते हैं। तो मेरे पास 3 कॉलर्स थे ब्रेक से पहले, उनके सवालों के जवाब ले लेते हैं। आप लोग भी कॉल्स कर सकते हैं, फ़ोन लाइन अभी खुली हुई हैं। तो मेरे साथ जो एक कॉलर थे, ख़ास तौर से मोहम्मद अयूब साहब थे, उन्होंने कहा था कि उनकी जो अहलियाँ हैं
वो बीमार रहती है, उनके घुटने में बहुत दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है और 45 साल उनकी उम्र है उनकी अहलिया की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरह हश्र को पूरी पढ़वाइए और उस पानी, बारिश का पानी अगर मिल जाए तो बेहतर है। उस बारिश के पानी में थोड़ा जमजम शरीफ में मिला लीजिए और सूरह हश्र को 3 दफा पढ़वाइए और जो सूरह हश्र की आखिरी आयतें हैं उनको 7 दफा पढ़वाइए, ला यस्तवी से लेकर हुवल अजीजुल हकीम तक, और इंशाल्लाह दोनों टाइम पढ़ाइए, घुटनों का और कमर का और जिस्म में जो भी बीमारी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मौत के अलावा हर शय का इलाज उन आयत शिफा में मुज़मर है। तो बारिश का पानी कैसे इकट्ठा करना, एक परात या थाली रख दिया और उसमें जो साफ पानी आ गया उसको अपना में कर लें, शीशी में रख ले, या किसी और ऐसी जगह जो ढका हुआ हो उसी में चंद कतरे आबे जमजम शरीफ के मिला लें। ठीक है, तो पूरा वो जमजम की बरकतें उसमें शामिल हो जाएंगी। 3 दफा पढ़वाइए। मतलब बारिश का पानी बहुत पाक होता है, बहुत उम्दा। ठीक है। और एक भाई ने पूछा था अर्शिया शहर का मतलब बताइए। अर्शिया बुलंद वाली, अर्श से यही अर्शिया जी, हाँ, बुलंद वाली। ठीक है। और हसीबा शहर, इनकी बेटियां हैं। हस्ब के माने अपने गुमान करना, वहम, ये भी अपने अंदर किसी चीज को जागूजी कर लेना। ठीक है, अच्छा नाम है। दानिश रूमी, दानिश के माने अक्लमंद, ज़हीन, फतीन, लबीब, ये सब इसके माना आते। ठीक है, तो ये तीनों नाम के मतलब भी हुए। कर्नाटक से हमारे एक भाई ने जो फोन किया था, बेलगाम से फोन आया था कि बच्चा जो है 12 साल का हो गया है लेकिन हाथ पांव में ताकत नहीं है, डॉक्टर्स दवाएं दे रहे हैं लेकिन फायदा नहीं। हाँ, तो मैं उन अपने भाई से ये अर्ज करूंगा, अल्लाह ताला का एक नाम है या कवियो, या कवियो का पढ़ पढ़ करके उस पर दम भी करें, और कोई अच्छा तेल मिल जाए जो हर मौसम के लिए बेहतर हो, जैतून का तेल बहुत अच्छा रहता है, उस पर दम करा के हल्का हल्का उसके जोड़ों पर, उसकी टांगों पर, बाहों पर, जहां जहां ताकत नहीं है वहां उसका मालिश करें हल्का। इंशाअल्लाहुल अजीज या कवियों की बरकत से अल्लाह ताला उसके आसाब में, उसके पट्टों में, हाथों में, पैर में, जोड़ों में जहां भी लागरपन है, इंशाअल्लाह ताकत हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी तो यही दुआ है कि बच्चा जल्दी से जल्दी चलने फिरने लगे और अल्लाह के नाम से सब कुछ मुमकिन है। और शेख साहब एक जुड़ गए हमारे कॉलर, उनसे बात करेंगे। शेख साहब अपना पूरा नाम बताएं और आप कहां से बात कर रहे हैं। अपने टीवी का साउंड कम कर दीजिए पहले तो, और अपना नाम बताइए पूरा और कहां से बात कर रहे हैं। बोलिए सर, आपकी आवाज हमें टीवी की यहां तक सुनाई दे रही है, बोलिए शेख साहब। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम रुखसाना बोल रहे हैं। अच्छा, रुखसाना जी बोल रही हैं, कहाँ से? हम भारतीय दाखिली से। जी बताइए। महाराष्ट्र से। जी जी बताइए। हमारे बच्चे का नाम दस्तगीर है जी, और वो कोई भी बात से डरता नहीं, ऐसा कोई भी चीज हाथ लगाने से, लाइन से, उसके जी बहुत शरारत करता, जैसा कोई भी बात मानता नहीं है। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 8 साल है। ठीक है, ठीक है। तो आप जी कुछ और कहना है? हाँ, हेलो जी बोलिए। हाँ, उसके लिए पूछना है, क्या करना है, कुछ दुआ या कुछ बताइए। जरूर जरूर बहन, जरूर बताएंगे। बहुत अच्छा लगा। आज महाराष्ट्र से बहुत कॉल हमारे पास आ रहे हैं, अच्छी बात है। महाराष्ट्र से लोग देख रहे हैं और साउथ से भी, कर्नाटका से, तमिलनाडु से भी बहुत, हमारे नॉर्थ इंडिया से तो जुड़ते ही हैं, इधर से भी बहुत आ रहे हैं, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से भी। तो हमारे साथ जो हमारी बहन थी रुखसाना जी, उनका बच्चा दस्तगीर नाम है बच्चे का, 8 साल का है और कोई भी चीज़ से डरता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बहन रुखसाना से कहूंगा, मुबारक हो तुम्हें ये बेटा। दस्तगीर तुमने नाम किसी से पूछ के रखा होगा तो इसकी खूबियों का तुम्हारे जहन में उस वक्त अंदाजा नहीं होगा। सरकारे गौसुल वरा का लक़ब दस्तगीर है, या पीराने गौसुल पीर आज़म दस्तगीर, पीराने पीर दस्तगीर जी। और जब किसी अच्छे बुजुर्ग की निस्बत से जो नाम रखा जाता है, वो खसलतें उस बच्चे के रगो रेश में पैदा हो जाती हैं। बेशक ये आज 8 साल की उम्र में जब नहीं डर रहा है, जब ये 24 साल की कड़कती हुई जवानी में चमकेगा इसका चेहरा, तब भी ये मुखालफिन के सामने दबेगा नहीं। आप इसको बेहतरीन लिखाइए, पढ़ाइए, इसकी शरारतों को मत देखिए।
अरे जो वो भी बच्चा क्या जो घर के आंगन में न चहचहा है, जी चहचहाने दो, ठीक है। बेहतरीन पढ़ाओ, इल्म दीन, बेहतरीन नसीबा है तुम्हारा। ठीक है, तो आज का वक्त पूरा हुआ जाता है, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है बहन को? नहीं, कुछ कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, खुशनसीबी है हमारी बहन रुखसाना की। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप रहिए जी सलाम के साथ।